हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन। तो चलिए देखिए, हम जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, ये हमारा एक किताब है, यूथ कॉम्पिटिशन क्या है, यूथ प्रकाशन की है। और इसको देखना बहुत अच्छी किताब है। हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? प्रैक्टिस सेट। जवाहर नवोदय विद्यालय 24 प्रैक्टिस सेट लगे हुए हैं, इसी को हम करा रहे हैं। इसी में आए हुए ध्यान से सही बच्चे ध्यान दें, ठीक है, लगे रहे हमारे साथ। कहावत भी सुनिए तुमने कि निरंतरता यानी सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिन कामों को करने का मन नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं करता है काम करने का, लेकिन सफलता उसी में मिल जाती है। लेकिन कुछ और भी है कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपके हिम्मत से ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। कुछ रास्ते पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना परिवार साथ होगा, ना कोई दोस्त होगा, बस आप और आपकी हिम्मत ही साथ देगी। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों को नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास लौट कर वापस आता है। अपने लक्ष्य पर फोकस रखो, चाहे कुछ भी हो, फिर देखना आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए हम अपने रास्ते पर चलते हैं। तो सही बच्चे, आई कॉन्टैक्ट इन वाइट बोर्ड। तो देखिए, पहला क्वेश्चन एक है हमारे आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन। ये टॉपिक का नाम है और अध्याय है हमारा 19। और एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हर हाल में आने, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ये कह रहा, निम्न आरेख का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। विद्यार्थियों द्वारा खेले गए खेल, विद्यार्थी द्वारा खेले गए खेलों का एक चार्ट है। तो ये देखिए, इधर ये विद्यार्थियों की संख्या है 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये दर्शाई गई है। और इधर हमारे खेलों के नाम हैं, खेलों के नाम हैं। और खेल है, फुटबॉल एक खेल है, क्रिकेट खेल है, टेबल टेनिस खेल है, बैडमिंटन है। ये इस यानी कि ग्राफ पर दर्शाए गए हैं। अब इसको देखेंगे, क्वेश्चन दिए हुए हैं कि कितने विद्यार्थी टेबल टेनिस खेलते हैं। तो टेबल टेनिस के सामने देखेंगे, तो देखिए टेबल टेनिस के इन दोनों के बीच में 10 होते हैं, 10 निशान होते हैं। तो यहाँ से अगर हम ऐसे करके चलते हैं, तो देखो ये कितने पे है, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8। तो कितने पे है, 8 विद्यार्थी हमारे टेबल टेनिस खेलते हैं। अब अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर पहले का विकल्प डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का, कितने विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। तो देखो कितने विद्यार्थी खेलते हैं फुटबॉल देखिए 20 खेलते हैं। कितने खेलते हैं, 20। तो देखो अब यहाँ में है कहीं 20, देखिए 18 नहीं, 15 नहीं, 20। ये हमारा इसका राइट आंसर है, 10 नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3, कितने विद्यार्थी फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो फुटबॉल पर 20 है, फुटबॉल पर कितने हैं, 20 प्लस, और दूसरा खेल हमारा किसा, क्रिकेट पर कितने हैं, 10। तो देखिए 10, तो 10 इनको यहाँ जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 30। तो हमारे जो दोनों खेल कितने खेल रहे हैं विद्यार्थी, 15 नहीं 30 खेल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 14, कौन विद्यार्थी सबसे कम खेलों में से खेल खेलता है, सबसे कम। तो देखिए ये खेलों का ग्राफ है, सबसे कम खेल कौन सा खेल रहा है हमारा, कितना है, बैडमिंटन सबसे कम। तो ये हमारा बैडमिंटन खेल रहा है। सबसे कम तो कौन सा खेल है हमारा, फुटबॉल नहीं, टेबल टेनिस नहीं, क्रिकेट नहीं, कौन सा है, बैडमिंटन। तो यही सबसे कम खेल रहा है।
क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा विद्यार्थी सबसे अधिक खेलों में से खेल खेला? क्रिकेट। तो देखिए इसमें देखिए सबसे अधिक कौन खेला है? फुटबॉल। कौन सा खेला? सबसे बड़ा जो खंबा जो लगा हुआ है, पोल जो बना हुआ सबसे बड़ा फुटबॉल का है, तो इसमें फुटबॉल ही सबसे अधिक खेल खेला गया है, क्रिकेट नहीं। फुटबॉल, यस बिल्कुल सही है इसका आंसर। फुटबॉल सबसे अधिक खेला गया है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो इस जो हमारा एक ग्राफ दिया हुआ आएगा ये, और इसी के अनुसार एक क्वेश्चन पूछेगा या दो क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादातर तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा। अब प्रश्न नंबर 2 है हमारा, एक नर्सरी द्वारा 5 दिनों में बेचे गए पौधों की संख्या को दर्शाता है। तो ये दिन है सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, और बेचे गए पौधों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पौधे। ये हमने पौधे का साइन बना दिया है, और मंगलवार को 3 पौधे का साइन बना दिया, और बुधवार को 1 2 3 4 5 6 पौधे, गुरुवार को 1 2 3 4 5 पौधे, शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 पौधे। अब यहाँ प्रश्न में ही दिया है कि पौधे का जो साइन है ना, पौधे का साइन ये है, पौधा बराबर 100 पौधों को दर्शाता है। ये जो साइन है हमारा, ये 100 के बराबर वैल्यू रखता है। तो प्रश्न दिया हुआ है हमारा, यदि नर्सरी के पास अब भी 250 पौधे बचे हैं तो आरंभ में नर्सरी में कितने पौधे थे? ये हमारे विकल्प हैं। तो देखिए नर्सरी में कितने पौधे थे, यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन हल। आगे प्रश्न में दिया है पौधा बराबर 100 पौधों को दर्शाता है, अतः नर्सरी द्वारा बेचे गए पौधों की संख्या। तो देखिए कि हमने जोड़ लिया है, कितने बैठे? 28 पौधे। कितने बैठे? 28 पौधे। देखो 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 5 कितने हो गए? 22, 22 और 6 28। कितने हो गए? 28। तो कितने पौधे हो गए? 28। हाँ, तो जो 28 पौधे हैं, और पौधे का जो साइन है, पौधे का साइन, जो पौधे का हमने चित्र बनाया है, वो कितने को दर्शा रहा है? 100 को। कितने को दर्शा रहा है? 100। वो पौधे का जो चित्र बना है ना, वो 100 के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पौधों की संख्या कितनी बैठी है? 28। कितने पौधे बैठे? 28। तो देखिए ये हमारे 28 पौधे हो गए। अब यहाँ हल करते हैं। नर्सरी द्वारा बेचे गए पौधों की संख्या 28 और पौधा है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे 28 तो ये है ही, और पौधा का मतलब है 100, तो यहाँ में अगर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2800। कितने हो जाएंगे? 2800 पौधे। ये पौधे हो गए, कितने हो गए? 2800 पौधे नर्सरी द्वारा बेचे गए। और आरंभ में नर्सरी में कुल पौधों की संख्या पूछ रहा है, तो नर्सरी में देखिए हमारे पास यहाँ 250 पौधे बचे हैं ऑलरेडी। कितने पौधे बचे हैं? 250 पौधे, 250 पौधे बचे हैं, और 2800 पौधे नर्सरी ने बेच दिए, तो कुल पौधे कितने थे? 2800 यहाँ लिख देंगे, और 250 पौधे हमारे पास नर्सरी में बच गए थे, तो ये हो जाएंगे 28 तो 3050 पौधे। ठीक है, आरंभ में थे। यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। एक सवाल ऐसा भी आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। आलेख में एक विद्यार्थी के प्राप्तांक दर्शाए गए हैं। ये प्राप्तांक हैं और ये विषय हैं। तो देखिए प्राप्तांक हैं यानी विषय है हमारे 1 2 3 4 तो विषय हैं, और प्राप्तांक हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 70, 80, 90, 100। अब ये 1 नंबर पर हिंदी विषय है, दूसरे नंबर पर अंग्रेजी विषय है, तीसरे नंबर विज्ञान विषय है, चौथे विषय पर गणित विषय है। हिंदी को H, अंग्रेजी को E, विज्ञान को S और गणित को M। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारा ये कि किन दो विषयों में उसे कम अंक मिले? किन दो विषयों में उसे कम अंक प्राप्त हुए? तो कम अंक का मतलब है, देखो ये हमारा एक तो यहाँ है कम जो हमारा पोल है, और एक ये है। ठीक है, तो ये और मान चलो 1 2 3 और ये 4,
ये पोल बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे कम अंक जो मिले हैं, तो यानी कि एक तो 60, यानी कि इसमें हिंदी में मिले हैं, किसमें मिले, तो हिंदी में हमें कितने मिले हैं, 60 से ज्यादा है थोड़े से 65। ठीक है भाई, थोड़ा सा ये जो है हमारा बनानी है 65 मान लीजिए। और अंग्रेजी में मान लीजिए कितने हैं, ये है थोड़े से कम है 78। ठीक है, और हमारे विज्ञान में देखिए, विज्ञान में है हमारे 90। और फिर गणित में देखिए, गणित में कितने हैं हमारे 100। ये है हमारे अंक जो प्राप्त किए हैं। तो ये उस बात को पूछ रहा है किन 2 विषयों में उसे कम अंक प्राप्त हुए, तो एक तो हिंदी में प्राप्त हुए और एक अंग्रेजी में। ये तो इन दोनों में कम प्राप्त हुए हैं, तो इसीलिए हमारे इसमें है विकल्प देखे हिंदी गणित नहीं, विज्ञान गणित नहीं, हिंदी अंग्रेजी बिल्कुल सही, और अंग्रेजी विज्ञान नहीं। तो यही हमारा क्या है, आंसर है इसका। तो 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, और लगे रहो, हिम्मत से काम लो, अच्छा सोचो और अच्छा बोलो। ठीक है, और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास लौट कर आएगा। अगर निरंतर मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। सफलता को शॉर्टकट का रास्ता नहीं है। अरे सुबह सुबह उस फूल से पूछिए, उसको खुद को पता नहीं होता कि मुझे मंदिर जाना है या अर्थी पर, क्योंकि जिंदगी में फूल की तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। कहावत है कि हस्त, मस्त और व्यस्त। हस्त का मतलब है हंसते रहो, हंसाते रहो, मस्त का मतलब मस्त रहो, फैंटास्टिक, और व्यस्त का मतलब अपने टारगेट, लक्ष्य पर फोकस रखते हुए मन लगा करके पढ़ाई करो। तो बोलो भारत माता की जय, गणपति बप्पा मोरया। तो देखिए हमारे साथी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बच्चे जो उतने भी हैं, हम गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ईमानदारी से शिक्षा लें। अगर समझ में आई हो तो देखिए, आपके कमेंट करने से क्या है, हमारा मनोबल भी बढ़ता है, हमें भी अच्छा लगता है। अगर मेरी जगह आप भी होते, मेहनत करते, और ना भी करोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा प्रयास है, मैं निरंतर तैयारी कराता रहूँगा और चलते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन फ़र्ज़ बनता है, हम मेहनत कर रहे हैं इतनी, तो एक बार अपनी नोटबुक में करते रहें। जो भी गरीब बच्चे ने फार्म भरा हो जवाहर नवोदय विद्यालय का, और वो हमारे चैनल को बता दें, MD अकेडमी महेश सर, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हम कॉन्टैक्ट नंबर लिख रहे हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9412 61 78 56। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल भी हो जाती है, व्हाट्सएप भी है। आगे ना मिले तो दूसरा भी नंबर है 9719761808। वो भी है, वो भी ठीक है, ये बात लिख लेना है, ठीक है। ओके बाय।